ଯମୁନା ବନ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ନିକଟରେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେମିତି ସହରକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଯମୁନା ପାଣି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଯମୁନା ବନ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ। ପୁରା ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଉବୁଟୁବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍, वजीराबाद, मयूरविहार, निगमबोध, आईटीसीर तल अंचल बन्या जल बर्तमान प्रवेश करिछि। याकु नै अनेक आवासिक अंचल जलबंदी स्थिति देखा मिली। सेपटे जमुना पानी बढ़िया पर रास्तार भयंकर ट्राफिक जाम स्थिति भी नजर को आसी। दिल्लीर सरायकाल और शास्त्री पार्क आड़ को भीषण जाम देखा मिली। अनेक स्थान रूट डाइवर्ट कर ट्राफिक स्थिति टाळिबा को उद्यम करा जाउछि। ए बन्या स्थिति को देखि 3टी वाटर ट्रिटमेंट प्लांट को बंद कर दिया जाइछि। आज जमुना जलस्तर 208 मीटर ऊपर प्रवाहित होउथिबारु बन्या स्थिति अति भयंकर होउछि। तेबे दृश्य देखि आपण अनुमान करि पारुथिबे केते भयंकर होई जाउछि स्थिति एवं धीरे धीरे जमुना नदीर जलस्तर फुलुछि एवं जहा फଳରେ गोटिए पटरे जलबंदी स्थिति विभिन्न अंचल लालकिल्ला भी आंठुए पानी वर्तमान सामना को आसिलानी और अन्य पक्षरे ए बढ़ुतिबा पानी वर्तमान मुक्ति पाई रास्तार देखा मिलुछि ट्राफिक जाम स्थिति एवं ट्राफिक रूट वर्तमान परिवर्तन करा जाउछि। जानवाहन चलाचल को रिरूट करा जाउछि। जो सब अंचल पानी पसिछि से सब स्थान को न जिबा पाई दिल्ली सरकार मध्य अनुरोध करुछंती। विशेषकर काश्मीर गेट, वजीराबाद, मयूरविहार, निगमबोध और आईटीसी तल अंचल बन्या जल प्रवेश करुथि, जहां नहीं अनेक आवासिक अंचल जलबंदी स्थिति देखा मिली। जमुना पानी बढ़िया पर रास्तार भी भयंकर ट्राफिक जाम स्थिति नजर को आसी। राजधानी दिल्ली में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है और उसके बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों को बंद कर दिया है जो फिलहाल कश्मीरी गेट या फिर वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते थे, जिसका असर अब राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल NH24 है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह NH24 पर लंबा गाड़ियों का काफिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल वजह है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया है कि रास्ता बंद कर दिया गया, उसके बाद से सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है और ये कतार लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर गाड़ियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फिलहाल इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि ये ऑफिस का समय है और इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय NH24 पर खड़े हुए हैं, जहां पर सीधे ये रास्ता ITO सरायखालेखा और फरीदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन चूंकि लंबी गाड़ियों की कतार होने की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये फिलहाल जो ट्रैफिक है वो वजह ये है कि राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी गई है कि एहतियातन जो लोग हैं वो उन रास्तों पर ना जाएं जहां पर पानी सड़कों पर आ गया है और इसका असर अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और वजह है कि गाड़ियों की लंबी कतार फिलहाल लग गई है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमुना बन्यारे वर्तमान दिल्लीर स्थिति बेहाल हेलानी एवं अधिक मात्रा पानी प्रवेश करने को आरंभ कलानी। एमिति कि लालकिल्ला भितर भी पानी पशिलानी। एने अधिक आलोचना करबा मो सहयोगी सुशील पांडे वर्तमान अच्छा अवस्था फोन लाइन पे। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे स्थिति में कुछ सुधार आया है क्या? जी देखिए, साफ देश से वंदिता, जिस तरह यमुना का जलस्तर राजधानी दिल्ली में बढ़ा है उसको लेकर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यमुना से सटे हुए जितने भी डूब क्षेत्र हैं वो सारे जलमग्न हो गए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि जो पौष इलाके हैं, यानी कि यमुना से थोड़ी दूर सटे हुए सिविल लाइन, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल VK, इन तमाम लोगों का निवास स्थान है, वहां भी पानी ने अपना कब्जा कहीं ना कहीं बना लिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक बड़ी जो चीजें हुई है वो वजह है दिल्ली की ट्रैफिक, यानी कि दिल्ली का ट्रैफिक फिलहाल अब कहीं ना कहीं ठप होता दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ से फिलहाल जो जलमग्न हुआ है इलाका, उसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने कई रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए हैं, जिसकी वजह से अब फिलहाल जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे दिल्ली की सड़कों पर बहुत लंबा गाड़ियों का कतार देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में एक DDMA की बैठक हुई थी दिल्ली सरकार की, जिसमें
एक बड़ा फैसला लिया गया है और उसमें कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में जो चारों तरफ बॉर्डर है, उन बॉर्डर से अब जितने भी जो बड़े व्हीकल्स हैं, यानी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, लोडेड गाड़ियां हैं, उनका आवागमन रोक दिया गया है। यानी कि अभी दिल्ली में बड़ी गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। चारों तरफ जो बॉर्डर है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो समस्या है वो 10 की 10 बनी हुई है। वजह फिलहाल वंदिता ये है कि स्थिति कहीं ना कहीं बहुत भयानक है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह यमुना ने राजधानी दिल्ली में अपना रौद्र रूप दिखाया है वो लगभग सुशील जी, जैसे हम लोग सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री का बोलना था कि 3 से 4 बजे तक ज्यादा पानी आ सकता है यमुना में, जैसे जल स्तर और ज्यादा बढ़ सकते हैं, उसको नजर में रख के जो स्टेप्स लिया गया है अभी दिल्ली सरकार की तरफ से, वो काफी होगा? देखिए, साफ तौर से दिल्ली सरकार की तरफ से जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें ये है कि जो भी राजधानी दिल्ली के स्कूल हैं उनको फिलहाल संडे तक बंद कर दिया गया है। सरकारी और जो गैर सरकारी दफ्तर हैं उनको भी फिलहाल संडे तक यानी कि रविवार तक बंद कर दिया गया है। ये कहा गया है कि रविवार तक स्थिति देखी जाएगी कि राजधानी दिल्ली में पानी का स्तर गिर रहा है या नहीं, लेकिन जो एक बड़ी खबर है उसमें ये है कि 1 बजे फिलहाल जो यमुना का जलस्तर था वो 208.16 क्यूसेक 16 मीटर पानी था और 3 बजे जो रिकॉर्ड किया गया है वो भी 208.16 ही है। यानी कि अभी इन 4 घंटों के बीच में यमुना का जो जलस्तर है वो नहीं बढ़ा है, तो ये फिलहाल एक राहत की खबर है। लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली के चारों तरफ के इलाके हैं यमुना से सटे हुए, उनकी स्थिति बहुत भयानक है क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार को उम्मीद नहीं थी कि पिछले कई सालों का यानी कि पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और अभी तक यानी कि 208.6 जो क्यूसेक पानी फिलहाल दिल्ली में है, उतना पानी राजधानी दिल्ली में कभी नहीं आया और यही वजह है कि जो सिविक एजेंसियां हैं वो धराशायी हो चुकी हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं, लेकिन ये तैयारियां कितने दिन तक टिक पाएंगी ये एक बड़ा सवाल है। तमाम जो लोग हैं अभी निचले हिस्सों में जो लोग हैं या फिर जो जलस्तर के अंदर है या फिर जल जमाव के अंदर है, वो लोगों का अभी रेस्क्यू ज्यादातर हो सके और उसको नजर में रख के जो स्टेप्स लिया गया है अभी दिल्ली सरकार की ओर से वो काम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली रे पानी पशुची लालकिला अंचल भी जलमग्न, जमुना बन्यारे स्थिति पूरा बेहाल, पूरा राजधानी अनेक अंचल उबुटुबु। दिल्ली रे धीरे धीरे बन्या स्थिति गंभीर होबार लागिछि। कश्मीर गेट, वजीराबाद, मयूरविहार, निगमबोध, आईटीसी तल अंचल प्रवेश करुछि बन्या जल। याकु नहीं अनेक आवासिक अंचल जलबंदी स्थिति देखा मिली। सेपटे जमुना पानी बढ़िबा परे रास्ता रे भी भयंकर ट्राफिक जाम देखा मिली। दिल्लीर सरायकाल और शास्त्री पार्क आड़क भीषण जाम देखा मिली। अनेक स्थान रूट डाइवर्ट कर ट्राफिक स्थिति टाळिबा उद्यम करा। बन्या स्थिति को देखि 3टी वाटर ट्रिटमेंट प्लांट को बंद कर दिया जाइछि। आज जमुनार जलस्तर 208 मीटर ऊपर प्रवाहित होतिबारु बन्या स्थिति अति भयंकर होइछि। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज 18। लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद यमुना के आसपास के कई ऐसे स्थानीय इलाके हैं जो पानी से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाल किले के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो चुकी है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और पूरा इलाका कह सकते हैं ये सड़क काफी महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो वाहन हैं यहाँ से आवाजाही करते हैं, मगर ये सड़क पूरी तरीके से बंद होने के बाद लोगों को काफी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की जो महत्वपूर्ण काम है, जो आवाजाही है, वो पूरी तरीके से ठप पड़ी है। लगातार इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, मगर हालत अभी बेहद खराब है। स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो सड़क है काफी महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है, ठीक लाल किले के सामने, जो कि देश की प्राचीन इमारतों में से एक है। रोजाना यहाँ पर दूर दराज से लोग घूमने आते हैं, परिवार वालों के साथ, परिजनों के साथ आते हैं, मगर स्थिति अब खराब होने के कारण
लोगों की जो आवाजाही है, जो विजिटर्स हैं, जो पर्यटक है, उनकी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। लाल किले के सामने आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरें अपने आप में काफी चिंताजनक है। जो पूरी सड़क है जल से आप कह सकते हैं कि भरी पड़ी है और यहाँ पर लगातार वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, पंप मोटर्स लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कब तक इस सड़क से जो जल भराव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और आम जनजीवन को राहत कब मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। राजधानी दिल्लीर अवस्था खराब, विशेषकर तली अंचल में नाही नथिबा स्थिति, जेउठी देखिले बन्या पानी। एभली स्थिति लोके विभिन्न फ्लाईओवर तले आश्रय नेइछंती। पिला छुआंक सह गृहपालित पशुंकु धरी एबे फ्लाईओवर तले ही सेमानक जीवन कटुछि। जे दिन बेले जेमिति हेले सेमानक कटि जाउछि, किंतु राति रे कोन हेबो ताकु नै चिंतारे समस्ते। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इसके बाद यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना सर बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए जगह ढूंढते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के मयूर विहार के फ्लाईओवर के नीचे का है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, जो अपनी गुजर बसर के लिए दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन अब उनका जो घर बार है वो पूरी तरीके से उजड़ गया है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर जाने से उनका जो सामान है, उनके घर की चीजें हैं वो बह गई है। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए हुए हैं उनको खाना बांटने के लिए। तस्वीरें साफ है कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ रही हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों को शायद खाने के लिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं। दूध है, फल है, ये नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और जिन लोगों का घर यहाँ पर उजड़ गया है वो किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, उन भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप कब से रहते हो ये नीचे? 12 साल हो गए। अच्छा, तो कहाँ से आती हैं आप? कहाँ से, कहाँ की रहने वाली हैं? बदायूं। तो अभी कब से आप नीचे यहाँ पर? तो यहाँ अब देखें तो लोगों को सिर्फ खाना लेने के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं और भीड़ जिस तरीके से है। ऑनर भी असीम प्रधानमंत्री को दिया गया, ये साफ तौर से दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आपण माने सीधा प्रसारण देखुछंती जो स्वतंत्र कार्यक्रम कथा कह जाउथिला एवं से स्वतंत्र कार्यक्रम रे सम्मानित अतिथि भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची छंती। सेठारे भारतर 3 सेनार सदस्य माने सेनार जो माने अधिकारी अछंती से माने मध्य पहुंचंती। से स्वतंत्र परेड रे से माने अंशग्रहण करिछंती। आपण मानको आमे सीधा सड़क से सीधा प्रसारण देखौछु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान फ्रांस गस्त रे अछंती एवं फ्रांस गस्त समय रे बहुत गुडिये गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना अछि, द्विपाक्षिक आलोचना ता सहित चुक्ति मध्य स्वाक्षर हेबार अछि। जो राफेल कथा कह जाउछि, राफेल रो नौबाहिनी पई युद्ध विमान किनिबा नै कि डील होई पारे बोली मध्य आशा करा जाउछि एई गस्त काल रे। एवं आपण बोस्टन डे परेड रो सही सीधा सड़क दृश्य देखुछंती। ता पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेतेबेले फ्रांस रे पहुंचीथिले सेठार तांको भव्य स्वागत करा जाइछि एवं ता भितरे जो स्वतंत्र कार्यक्रम अछि, सम्मानित अतिथि भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य सेथिरे जोग देबे। सेथिरे भारतर 3टी सेना तरफ मध्य सेठारे उपस्थित अछंती, जो माने कि 8 दिन पूर्व पहुंची सेठारे रिहर्सल करथिले। आमे आपन को सीधा सड़क दृश्य देखौछु। फ्रांस रे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताको भव्य स्वागत करा जाउछि। फ्रांस रो प्रतिपक्ष मध्य उपस्थित अछंती एवं स्वागत करा जाउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। परवर्ती समय रे जो आकलन रहितिला एई गस्त निहाती भाव में गुरुत्व रखु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकाळु ही दिल्ली रु फ्रांस अभिमुखे निजर गस्त आरंभ करथिले। पहुंची सारिछंती वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय प्रतिपक्षक सह परिचित मध्य कराउछंती फ्रांस अधिकारी को। आपण माने सीधा सड़क देखुछंती दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भव्य स्वागत करा जाइछि एवं सेठारे जेमिति भाबरे स्वतंत्र परेड रहिछि, सेठारे सम्मान दिया जीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेठारे सम्मान सूचक उपाधि मध्य प्रदान करा जाई पारे, किंतु एई गस्त विशेष गुरुत्व रखुछि जेहेतु बहुत गुडी प्रतिरक्षा संपर्कित डील मध्य सामना को आसी पारे। द्विपाक्षिक आलोचना कथा नै भी सूचना मिलुछि। जेतेबेले आमे राफेल कथा कहूचे, आईएनएस विक्रांत रे राफेल रो क्रियाशीलता एवं राफेल
ର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।